जहाँ की राजनीति में महिलाओं की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी, जहाँ गांव की चौपाल से लेकर विधानसभा तक राजनीति हमेशा मर्दों का खेल मानी जाती थी। लेकिन पिछले 20 सालों में बिहार की धरती पर एक शांत क्रांति के बीज अंकुरित हुए। ऐसी क्रांति जो बिना नारे, बिना शोर के पनप गई और फिर मतदान केंद्र तक की यात्रा करके अपने अपने घर पर वापस आ जाती थी। हम बात कर रहे हैं बिहार की महिला वोटर्स के बारे में। 2005 में बिहार की महिलाओं की वोटिंग परसेंट लगभग 46% थी, लेकिन 2020 तक ये आंकड़ा बढ़कर 60% से ज्यादा हो गया। मतलब अब महिलाएं वोटिंग में मर्दों से आगे हैं और यही है बिहार की असली कहानी। एक ऐसी क्रांति जो आंकड़ों में दिखाई देती है और असर में महसूस होती है। पहले घर के मर्द तय करते थे कि वोट किसे देंगे, अब महिलाएं खुद सोचती हैं कौन हमारे बच्चों का भविष्य बदलेगा, कौन हमारे गांव में सड़क बनाएगा, कौन बिजली, सुरक्षा और शिक्षा लाएगा, कौन शराबबंदी को सख्ती से लागू करेगा। आज बिहार की महिला वोटर्स जाति नहीं, मुद्दों पर वोट देती हैं। वो सोचती हैं हमारे घर में क्या बदला, हमारे जीवन में कौन सी सरकार ने सच में फर्क लाया। यही वजह है कि बिहार के लोग चुनावी नतीजे अब महिलाओं के वोट से तय करते हैं। 2010 का चुनाव याद कीजिए, नीतीश कुमार को महिलाओं से भारी समर्थन मिला। उस वक्त मुख्यमंत्री साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजना जैसी नीतियां लाए थे, जिन्होंने बिहार की लड़कियों को न सिर्फ स्कूल तक पहुंचाया बल्कि उन्हें सपने देखने की हिम्मत भी दी। पंचायत चुनावों में जब महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला तो गांव की महिलाएं पहली बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंची। पहले जो गांव की मीटिंग में बोल नहीं पाती थी, अब वही मुखिया बनकर फैसले ले रही थी। ये बदलाव किसी भाषण से नहीं आया, वोट से आया है। फिर आए स्वयं सहायता समूह, जीविका जैसी योजनाएं जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। कभी दूसरों के घर काम करने वाली महिलाएं आज बैंक से कर्ज लेकर अपना छोटा व्यवसाय चला रही हैं। अब वो समझती हैं नीतियां क्या होती हैं, सरकारें कैसे बदलती हैं और उनका वोट कितना कीमती है। और देखिए नतीजा, बिहार की महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं, राजनीति की धुरी बन चुकी हैं। अब हर पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे पहला शब्द होता है महिला सशक्तिकरण। हर नेता जानता है अगर महिलाओं का दिल जीत लिया तो आधी जंग जीत ली। शराबबंदी, कन्या शिक्षा, गैस कनेक्शन, शौचालय, उज्ज्वला जैसी योजनाएं, इनका असर सबसे ज्यादा महिलाओं के जीवन पर पड़ा है और महिलाएं यह अच्छी तरह समझती हैं कि कौन सी सरकार सिर्फ वादे करती है और कौन सी सरकार सच में बदलाव लाती है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार की महिलाओं की वोटिंग दर अब दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी जैसे विकसित राज्यों से भी ज्यादा है। मतलब लोकतंत्र के सबसे सशक्त नागरिक अब बिहार की महिलाएं हैं। अब राजनीति में वो कहानियां बदल रही हैं। जहां पहले कहा जाता था कि महिलाएं घर संभालती हैं, अब कहा जाता है वो बिहार संभाल रही हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कहा था, पहले हम वोट डालने भी नहीं जाते थे और अब घर में हम तय करते हैं कि किसे वोट देना है। बस यही है असली लोकतंत्र। 2025 का बिहार चुनाव आने वाला है, सभी की नजरें फिर उन्हीं पर टिकी होंगी। बिहार की वो साइलेंट वोटर्स जो बोलती नहीं पर इतिहास बदल देती हैं। वो किसी टीवी डिबेट में नहीं दिखती, ना कोई चुनावी पोस्टर पर उनका चेहरा होता है, पर जब वो मतदान केंद्र तक जाती हैं तो बिहार की सत्ता की दिशा बदल जाती है। कभी उन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता है, लेकिन आज वही है बिहार की साइलेंट गेम चेंजर। अगर आपको लगता है कि बिहार की ये शांत क्रांति वाकई प्रेरणादायक है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि बिहार की महिलाएं अब राजनीति की असली शक्ति बन चुकी हैं? जय हिंद।